एम्स पटना ने पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। 20 और 21 जनवरी को एम्स में 2 सफल किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। संस्था के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर सौरभ वार्स ने बातचीत करते हुए बताया, पटना एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की कुल लागत 3 से 3.5 लाख रुपए है, जो निजी अस्पताल के मुकाबले बेहद किफायती है। मां ने बेटे को और पिता ने पुत्र को नई जिंदगी दी है। एम्स पटना में पहली बार हुआ सफल किडनी ट्रांसप्लांट। 20 जनवरी को सीतामढ़ी के 34 वर्षीय बेटे को उनकी 56 वर्षीय मां ने किडनी दान की। इसके अगले दिन 21 जनवरी को जहानाबाद के 19 वर्षीय मेडिकल छात्र को उनके 53 वर्षीय पिता ने किडनी दान कर नया जीवन दिया। दोनों मरीज की हालत अब स्थिर है। फिलहाल दोनों मरीज अगले 7 दिनों तक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की गहन निगरानी में रहेंगे। इस ट्रांसप्लांट में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अहम भूमिका निभाई है। नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अमरेश कृष्णा, यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश गुंजन और विपिन चंद्रा और एनेस्थीसिया टीम के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश भदानी समेत अन्य डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य एम्स पटना की बड़ी उपलब्धि था, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से एम्स पटना की टीम लगी हुई थी। सभी लोग इसमें प्रयत्नरत थे कि ये प्रोग्राम शुरू हो। 1.5-2 साल की मेहनत के बाद ये सफलता मिली और 2 सफल प्रत्यारोपण किए गए और आगे उम्मीद की जा रही है संख्या इसमें 0 जुड़ते चले जाएंगे और हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट में एम्स पटना में कौन कौन से नए तकनीक अपनाए जा रहे हैं? देखिए, तकनीक तो ये है कि पहली बात तो ये प्रोग्राम एक जटिल प्रोग्राम होता है, क्योंकि इसमें कई लोगों को साथ आना होता है। कई जगह से आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं। इसके भारत सरकार के फिक्स्ड क्राइटेरिया हैं कि डोनर का, जैसे अभी आप सवाल कई लोग कर रहे थे, डोनर कौन हो सकता है, रेसिपिएंट कौन हो सकता है, इसके मानक तय हैं। आप उससे डेविएट नहीं हो सकते हैं और अब ज़रा से डेविएट होते हैं तो आपको लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो ये बहुत ही एक सूक्ष्मता द्वारा भारत सरकार इसको ऑब्जर्व करती है प्रोग्राम को, कि आप मानक को फॉलो कर रहे हैं नहीं, स्टैंडर्ड्स को। तो मुझे खुशी है कि जो हमारा पहले इंस्पेक्शन हुआ उसमें हम उन मानकों में पूर्ण पाए गए, हमको लाइसेंस मिला, हम ये कार्यक्रम शुरू कर पाए। और जब एक बार कोई चीज़ शुरू हो गई, क्योंकि ये एम्स में शुरू हुआ है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि दिन प्रतिदिन ये और सुदृढ़ हो और सक्षम बने प्रोग्राम, ताकि हम और लोगों की मदद कर पाएँ। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कितना फायदेमंद है यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना? देखिए, एम्स की परिकल्पना, कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल है, भारत सरकार का या राज्य सरकार का भी कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल होता है, उसका उद्देश्य होता है उन लोगों को सेवाएं देना जो सक्षम नहीं है कि वो खर्च करके प्राइवेट में इतना एक उच्च कोटि का उपचार पा सके। तो उस उद्देश्य को रखते हुए यदि हम देखें तो इससे कम खर्चे में या कम व्यय में प्रत्यारोपण मुझे नहीं लगता कि बिहार में कहीं और संभव हो सकेगा। और जैसे जैसे प्रोग्राम डेवलप करता है, कुछ कीमतों में और कमी आती है कि कुछ हमारी फैसिलिटीज़ कॉमन होती चली जाती हैं। तो लगता है कि यदि बाहर के कंपैरिजन में देखें तो आज 1/3 खर्चा हो रहा है, आगे जाके हो सकता है ये 1/4 हो जाए बाहर के कंपैरिजन में। तो यही कोशिश की जाएगी।